नागपुर में ठाकरे गुट के जिला प्रमुख किशोर कुमेरिया ने संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाया है। कुमेरिया ने यह भी आरोप लगाया कि शिव सैनिकों के प्रति राउत का दृष्टिकोण सही नहीं है और पार्टी की पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। नागपुर में ठाकरे गुट के जिला प्रमुख किशोर कुमेरिया इन्होंने शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत पर आरोप लगाए हैं। उनका यह आरोप है कि वे जब नागपुर में भी आए थे उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं की और स्व यानी कि खुद के दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सर, क्या लगता है आपको पुराने कार्यकर्ताओं की तरफ कैसा व्यवहार है? एक्चुअली अभी महानगर पालिका के चुनाव है और ऐसे में संजय राउत साहब आए और उन्होंने घोषणा की कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत साहब हमारे पक्ष के नेता है। जो भी पार्टी की पॉलिसी है, जो भी पार्टी का डिसीजन है, वो करने का उनका पूरा नेता होने के नाते से वो उनका विषय है। लेकिन अगर मनपा चुनाव अपने को यहाँ पे करना है तो जिन कार्यकर्ताओं के पीछे, पदाधिकारियों के पीछे जनाधार है, ऐसे लोगों को, पुराने लोगों को, वो आने वाले थे ये कल्पना मुझे भी नहीं और बाकी लोगों को भी नहीं। और ऐसे में उन्होंने हमसे समन्वय भी नहीं किया, चर्चा भी नहीं की। एक तरफ मैं जिला प्रमुख हूँ तो दूसरे जिला प्रमुख को बुला के उन्होंने कहा है इंटरव्यू में कि भाई मैंने चर्चा इन जिला प्रमुख से किया, अब हम चुनाव लड़ेंगे। अब मैं भी जिला प्रमुख हूँ, फिर मेरे से भी चर्चा करना था, तभी पार्टी का समन्वय रहेगा। और विशेष तो ये है कि महानगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में पूरे नागपुर में मैं अकेला ही 4 बार से टर्म से लोग मुझे जिता के दे रहे और मैं जीत के आ रहा हूँ। यानी हमारे परिसर के जो लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो मेरे को अपने बच्चे समान मानते, लड़के समान मानते, मेरे पे उतना वो प्रेम करते हैं। हमारी माता भगिनी हमारे एरिया की हमको आशीर्वाद देती है। हमारे सारे युवक वर्ग हमारे साथ में सहकार्य करते हैं, इसीलिए वो लोग हमको 4 बार जिता के देते हैं। और जब 4 बार जिता के देते हैं तो पार्टी ने जिला प्रमुख होने के नाते या शिवसेना में मेरे को 30 साल हो गए उसके नाते, और मैं अकेला ही नहीं, अकेले से कोई पार्टी चलने वाली नहीं है। लेकिन इस शहर में ऐसे बहुत सारे पुराने शिव सैनिक हैं जो बाला साहब के ऊपर उनकी श्रद्धा है और उनको महानगर पालिका का बड़ा अनुभव है। माजी नगर सेवक है, बहुत सारे अनुभवी लोग शिव सैनिक है, उनको लेके पालिका का चुनाव में अपने कुछ रिजल्ट आ सकता है, ये हमारा कहना है। लेकिन हमको भी पूछा नहीं जाता। हमारे जुने शिवसैनिक, ये हमारे सारे पुराने शिवसैनिकों में है। और ये जो बाहर से आए हुए पक्ष के लोग हैं, जो 5-5 पार्टी बदल के आए हुए लोगों को इस टाइप की चर्चा जो है वो हमारे शिवसैनिकों में है। क्योंकि सरकार थी तब जो 30 साल 40 साल जिन्होंने आंदोलन किए उनको सादा दंडाधिकारी पद नहीं मिला। लेकिन जो बाहर से कांग्रेस से आए उन लोगों को सारे कमेटियाँ मिल गई। ये भी हुआ है नागपुर में। अभी मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं हर बार जीत के आ रहा हूँ, 4 बार से जीत के आ रहा। और मेरे को 2007 तक मैं शहर प्रमुख था तो 9 नगर सेवक थे। 7 से पार्टी के संगठन की जवाबदारी मेरे को 15 साल दी ही नहीं, मेरे पे विश्वास ही नहीं रखा। और 2022 में जिला प्रमुख पद दिया। लेकिन देने के बाद में जिस विधानसभा क्षेत्र दक्षिण मैं 4 बार जीत के आ रहा हूँ, उसमें जिला प्रमुख पद 2022 में दिया तो 2 महीने में ही वो विधानसभा मुझसे निकाल दिया। और जो 5 पार्टी चेंज करके अपने पार्टी में आए उनको वो दी गई। मेरा ये कहना है कि भाई वो किसी को भी दे सकते हो, पक्ष का अधिकार है। लेकिन मैं जीत के आ रहा, दूसरों वो तो जीत के भी नहीं आ रहे। और दूसरी बात है कि मेरे से अच्छा वो डेवलप अगर करने वाले को दो तो मैं मानूंगा और ये यहाँ के शिवसैनिक मानेंगे। तो यहाँ के शिवसैनिक को भी वो बात किसी को पटी नहीं है। और इस विषय पे हमने उद्धव साहब से बार बार बात करने की कोशिश की। एक बार हमारी मीटिंग हुई कि भाई ये मेरे पे अन्याय है और मेरे पे अन्याय हो रहा तो मैं अपने कारपोरेशन के हिसाब से या शहर के कार्यकर्ताओं के हिसाब से उनको क्या न्याय दूंगा। वो लोगों का तो कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि भाई पहले अपने से न्याय कर ले, फिर बाद में हमको न्याय दिला देगा। तो भरोसे नाम की जो एक चीज़ है वो शिवसैनिक में बड़ा असंतोष है कि भाई यहाँ पे, और बाहर से जो आते हैं लोग दूसरे पार्टी से उनको विदर्भ का पद मिल जाता, उनको महाराष्ट्र का पद मिल जाता, और यहाँ के लोग हैं उनको दंडाधिकारी भी नहीं मिलता। सरकार थी तब
और अभी भी उनको पूछा नहीं जा रहा है। इस प्रकार के ये सारे शिवसैनिकों में वो है। अभी भी हमारी मीटिंग हुई, अभी हमारे लोगों का फिर से और कहना है, जैसा मेरे को ही 2 साल हुए मेरी दक्षिण विधानसभा निकाले, तो मेरे को अभी तक 2 साल में कई बार दूसरे भी बेचारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। और फिर भी हमारे हाथ में प्रयास करना, उनको समझाना, बताना। अब वो मुलाकात भी नहीं होती है, चर्चा भी नहीं होती है, और पुराने लोगों को कुछ न्याय भी नहीं मिल रहा। फिर से हमारे हाथ में यही है कि हम इतने साल से है, निष्ठावान है, फिर से हम सारे इकट्ठा होंगे लोग, और उद्धव साहब जो पक्ष प्रमुख है उनके तरफ जाएंगे, और जो बोलना है वही काम हम कर सकते हैं, यही हम आगे करेंगे। सर 2007 से लेकर 2022 तक की, जैसे आपने कहा कि आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई पार्टी की तरफ से, इस दौरान कई मर्तबा आपने बात करने की कोशिश की पक्ष प्रमुख से, उद्धव ठाकरे जी से, कि ये आपकी योग्यता पर क्यों नहीं विश्वास जताया जा रहा है? ऐसा है कि शुरुआत से ही यहाँ पे बोलते आए कि भाई विदर्भ में शिवसेना ध्यान नहीं देती, लेकिन हम उसमें सहमत नहीं है। और हम आज नहीं, कल नहीं, परसों जो भी संपर्क प्रमुख, पार्टी की एक सिस्टम है संपर्क प्रमुख, यहाँ पे 5 साल में 5 संपर्क प्रमुख बदल गए, वो 5 संपर्क प्रमुख को हमने बताए। और उद्धव साहब की जो मिलने की सिस्टम है, तो वो सिस्टम के हिसाब से कैसा मिलना, क्या मिलना, हम मिलने भी गए पूरे। हमारे जो प्रमुख लोग हैं एक बार यही विषय लेके चले गए थे, तो हमारी वो बाद में बुलाते करके बुलाए नहीं, फिर भी हम गए। एक बार उन्होंने बोला भी इसकी विधानसभा इसको वापस दो, लेकिन अभी तक वापस नहीं हुई। तो हम प्रयास करते रहते, लेकिन ऐसा सीधा सीधा पॉसिबल नहीं होता है। हर संपर्क प्रमुख या हर नेता को बताते हम कि भाई जो भी मुंबई से नेता है उनको बताते कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप साहब की तरफ मैसेज पहुँचाओ। वो बोलते हैं कि हम बताते हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए थोड़ी शिवसैनिकों में नाराज़गी है, और हम जैसा अभी तक प्रयास करते आए बताने का, आगे और हम और उसी तरह प्रयास करते रहेंगे। देखते कब रिजल्ट आता, कब हमको न्याय मिलता। सर आपका विधानसभा क्षेत्र में किसी और की नियुक्ति की गई, फिर इसके बाद में आपको इतने सालों तक ही कोई पद नहीं दिया गया, इन सब की नाराज़गी के बाद सर आगे आपने क्या सोचा हुआ है? नहीं देखो, हम तो बाला साहब के शिवसैनिक है, बाला साहब के विचारों पे चलने वाले शिवसैनिक है, लेकिन जिस टाइप हम शिवसैनिक है और शिवसैनिक रहेंगे, लेकिन जिस टाइप से संगठन चलना चाहिए, जो बाला साहब के साथ में समय पे चलता था, एक कोऑर्डिनेशन रहता था कि भाई पुराने आदमी को वैल्यू देते थे, पुराने आदमी को टिकट देते थे, पुराने आदमी संगठन का पद देते थे। अभी उस प्रकार का नहीं हो रहा है, और हमारी सबकी यही इच्छा है कि पुराने लोगों की कदर होना चाहिए, उनको साथ में लेना चाहिए, और जिनको जनाधार है उनके चेहरे पार्टी ने आगे करना चाहिए। तो पार्टी का हित है, और उन लोगों का भी उसी में हित है, और पार्टी डेवलप होंगी। उस टाइप से नहीं हो रहा, ये हमको दुख है, और इस टाइप का होना चाहिए, ये हमको लगता है। वही बताने का हम प्रयास करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। महापौर के तौर पे आपने सर कार्य किए हैं, 30 सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं। स्वबल यानी मतलब खुद के दम पर इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मौजूदा स्थिति को अगर देखा जाए शिवसेना उबाटा की, आपको क्या लगता है शहर में कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा आगे मनपा चुनाव? जिस टाइप से जिनका शिवसेना से लेन देन नहीं, लेकिन शिवसेना में शिवसेना के डिसीजन में उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा है कि भाई जिन लोगों को जनाधारी नहीं है, उनकी इमेज ही नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ पे प्रमुख पद दिए हुए हैं। अगर उनको लेके ये चुनाव हुआ तो जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ पे रिजल्ट लाना है तो जो पुराने लोग हैं, जिनके पीछे लोगों का जनाधार है, ऐसे लोगों को लेके अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष बुटले के साथ निशा पंजवानी, NBC न्यूज़ नागपुर।